अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम पुलिस और गियर्स के किस तरह आरपीएम फाइंड कर सकते हैं। तो पुली या कोई गियर जो आपके पास एक ड्राइव की शक्ल में हो, जिस तरह के ये एक साइकिल बनाया है जिसमें हमारे पास ये जो है ये एक साइकिल का ड्राइविंग सिस्टम है। तो इसमें ये जो हमारे पास गियर 1 है ये हमारे पास ड्राइवर है, ठीक है। इसने ड्राइव देनी है इस छोटे गियर को। तो ये वाले के अगर हमें चक्कर और इसका डायामीटर मालूम हो तो किस तरह से हम इसके चक्कर मालूम कर सकते हैं। हालांकि इसका भी डाया गिवन हो सकता है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ वी कैन फाइंड और कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ ड्रिवन गियर बाय नोइंग इट्स डायमीटर एंड नंबर ऑफ आरपीएम्स। वो कह रहा है कि हम किस तरह जो है ना वो हमारे पास ड्रिवन गियर जो होता है हम उसके जो है ना आरपीएम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें दिया हो पहले गियर मतलब ड्राइवर का आरपीएम और इसका डाया और दूसरे का डाया। तो सबसे पहले हम चलते हैं। आरपीएम स्टैंड फॉर जो होता है हमारे पास वो होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में एक गियर कितने चक्कर लेता है। तो नीचे आ जाते हैं। इफ द मोटर्स, ठीक है, इफ द मोटर्स आरपीएम आर 1000, ये हमारे पास एक किस्म की एग्जांपल है। तो डायमीटर ऑफ गियर 1, वो कह रहा है अगर ये वाला जो गियर है हमारे पास इसके आरपीएम हो 1000, मतलब कि एक मिनट में वो 1000 चक्कर ले और इसका डाया हो 20 सेंटीमीटर। डाया आपको पता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो कि आप कह सकते हैं उसके सेंटर पॉइंट से ऊपर और नीचे का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास डाया इसका 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमने डाया देखना है सेकंड गियर का, वो कितना है हमारे पास सेकंड गियर है उसका डाया इधर गिवन है जी। डाया ऑफ सेकंड गियर या गियर दूसरे का जो डाया हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर है। तो पहले का डाया 20 सेंटीमीटर था, उसके आरपीएम भी दिए हुए थे। अब हमारे पास पहला जो गियर है उसके आरपीएम्स भी हैं और उसका डाया भी है। दूसरे गियर का हमारे पास जिसके हमने आरपीएम्स मालूम करने हैं उसका हमें डाया गिवन है पर उसके आरपीएम नहीं गिवन। तो हम आरपीएम निकालने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले में हमारे पास जो एन है वो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है और डी डाया, मतलब कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट ये वाले। n1 हमारे पास 1000 है, d1 हमारे पास 20, यानी कि ये जो यहाँ पर गिवन है 20 सेंटीमीटर है। n2 हमने फाइंड करना है और d2 हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है इनको देख लेते हैं। n1 मैंने आपको बता दिया, d1 बिल्कुल उसी तरह, d2 10 सेंटीमीटर, n2 फाइंड करना है। फार्मूले को ड्राइव करते हैं n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2। n2 हमारे पास यहीं रह जाएगा, d2 उठकर या आप यहाँ पे d2 तकसीम करके या उसको सब्ट्रैक्ट करके या इन दोनों के नीचे लगा सकते हैं। तो n2 यहीं का यहीं रह गया, d2 हमारे पास यहाँ पर चला गया। तो अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। हेयर ये आगे से ये वाला स्टेप है। तो 1000 मल्टीप्लाई 20, 1000 हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ आरपीएम थे पहले गियर के और मल्टीप्लाई हमने उसके डाया के साथ कर दिया d1, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 20 और ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास d2 है। इससे हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, 1000 को 20 से करेंगे 20000 आ जाएगा और उसके नीचे 10 आ गया बटे में। तो हमारे पास जो है 2000 आरपीएम्स निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है n2 हमारे पास 2000 आरपीएम्स है गियर 2 के। थैंक यू।